400 पार 500 पार करना है तो पहली बात तो चुनाव ही नहीं कराते। वो जुमला दिया है, मैं भी जुमला दूंगा, इलेक्शन के बाद में सब भूल जाऊंगा, मैं अपनी मर्जी करूंगा। उसी को हम लोग ने कहा अंधभक्त लोग हैं। अपनी प्रचार प्रसार में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। आप मणिपुर में जो कांड हुआ, आपने हरियाणा में हुआ और बाकी जगह हुआ, आप उसको छुपा रहे हैं। आप रोजगार की बात नहीं करें, आप शिक्षा की बात नहीं करें, आप सुरक्षा की बात नहीं करें। आपने 10% को पूरा हिस्सा दे रहे हैं और 90% से आप कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, आपको नफरत दूंगा, मंदिर दूंगा, मस्जिद दूंगा, फलना दूंगा। मायावती कहा मेरा एजेंडा है, ममता करी मेरा एजेंडा है, अखिलेश करा मेरा एजेंडा है, तेजस्वी करा मेरा एजेंडा है। 29 पार्टियों पे जो एक जेल चला गया, एक जेल जाने की तैयारी कर रहा है, एक कुछ हो रहा है, उन्होंने खून चूसा है, कश्मीरियों को तबाह करके निचोड़ा है। क्या रोजगार देंगे सबको, इतना नौकरी 30 लाख नौकरी देंगे? तो जहां जहां राज था वहां देते थे ना। कैसे बनोगे? मेरे पास सब कुछ है, हम का पास वोटर कार्ड है। अरे वोटर कार्ड भी लगता है वहां पे 20-20, 25-25 लोग नॉमिनेशन कराने के लिए, कागज ही नहीं है, पेपर ही नहीं है, ना आधार कार्ड है। जहां जात बात नहीं होगा, जहां भेदभाव नहीं होगा, हर कोई सिर्फ राष्ट्र की बात करेगा, विकास की बात करेगा। कि ये मनमानी जो कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं, गले से नहीं उतर रहा जनता को, और जनता समझदार हो गई है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान डॉक्टर द्वाजी विश्वविख्यात मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और एहरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है इंडिया अलायंस की और एनडीए की। इसके साथ ही अभी ये 7 दिन से जम्मू एंड कश्मीर थे, वहां की क्या स्थिति है उसके बारे में जानेंगे और जानेंगे इनसे कि जो राहुल गांधी जी ने कहा कि मीडिया में मेरी जो छवि बनाई जा रही है कि मैं राजनीति को लेकर सीरियस नहीं हूं, और मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र बिछवा देगी। इन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे डॉक्टर द्वाई से। डॉक्टर द्वाई, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा कि मीडिया बिल्कुल भी कहती है कि राहुल गांधी राजनीति सीरियस नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मनरेगा के लिए, उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया मनरेगा के लिए सीरियस नहीं है, मीडिया लैंड मतलब किसानों के मुद्दों में सीरियस नहीं है, ऐसा राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए जवाब दिया। उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं इंडस न्यूज को अभिनंदन करता हूं। जर्नलिस्ट महोदय, ये मामला बहुत ही सीरियस है, क्योंकि इस वक्त हमारे देश के अंदर आचार संहिता लगा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं, कि इस वक्त हमारे किसी भी लीडर या किसी भी पार्टी बियॉन्ड बात करती है, बियॉन्ड खर्च करती है, प्रचार प्रसार करती है और एक दूसरे पे किसी तरह का अभद्र व्यवहार ना करें, तो ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट करता है और इस वक्त इलेक्शन कमीशन एक्टिव रूप से काम कर रही है। आपका सवाल है कि इंडिया और एनडीए, तो अभी सबसे पहले हम आते हैं कि जो सरकार सत्ता में है वो भाजपा की सरकार है, जहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि मैं 400 पार होने जा रहा हूं, बीजेपी 400 पार होने जा रहा है। ये उनकी कयास है। उन्होंने एक जो है एक तरह से पब्लिक को हेपेटाइज करने की कोशिश किया है, पब्लिक की मन को ना भापते हुए अपनी जो है भविष्यवाणी करना, ये सरासर गलत है। और इसके लिए मैं 12 जनवरी 2023 से भाजपा हराओ का अभियान लेके चल रहा हूं कि ये मनमानी जो कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं कि मैं जो हूं तो हूं, और नफरत और मंदिर और मस्जिद और मुसलमानों को इसको उसको। अभी देखिए कि 543 में जो वोट और जो टिकट दी गई है वो जात पात को दी गई है। दूसरे कम्युनिटी जो इनके नफरत नजर आ रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया गया या उनको दूर रखा जा रहा है। मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमान को भी कह सकते हैं। मुसलमान अगर भारत के अंदर अगर 17% है, 20% के आसपास, लोग तो 21% कर रहे हैं, लेकिन 17-18% है, तो आप 17-18% के हिसाब से पूरे 543 में कम से कम 70-80% तो बनता है, 80 सीट तो बनता है। तो आपने कितने को दिया? तो एक मुसलमान है, फिर दलित है, शोषित है, ओबीसी है, जो 90% का हिस्सा है। तो 90% जो हिस्सा है वो 90% क्या 543 का हिस्सा दिया? आपने 10% को पूरा हिस्सा दे रहे हैं और 90% से आप कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, आपको नफरत दूंगा, मंदिर दूंगा, मस्जिद दूंगा, फलना दूंगा। तो ये सारा गले से नहीं उतर रहा जनता को, और जनता समझदार हो गई है। तो ये हो गया। और फिर आपने जो है अपनी प्रचार प्रसार में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, जो इलिवेंट है। आप रोजगार की बात नहीं करें, आप शिक्षा की बात नहीं करें, आप सुरक्षा की बात नहीं करें। आप मणिपुर में जो कांड हुआ, आपने हरियाणा में हुआ और बाकी जगह हुआ, आप उसको छुपा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको ये बर्बाद कर देगा, आपको बेच देगा। तो आप क्या खरीद रहे हैं?
ये बेच देगा तो खरीद रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ आइए। मैं उसमें ज्यादा नहीं, जनता जान गई है और उसमें मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जहां इंडिया के अंदर 30 पार्टियां, सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबके अपनी अपनी मैनिफेस्टो है, और अकेला राहुल गांधी कह रहा मैं ये दे दूंगा, इसका मतलब क्या है? आपने तय कर लिया है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा। जैसे मोदी कह रहा है कि मोदी की गारंटी है, तो राहुल गारंटी ले रहे हैं। तो 29 पार्टियां क्या कर रही है? 29 पार्टियां क्या कर रही है? 29 पार्टियों पे जो एक जेल चला गया, एक जेल जाने की तैयारी कर रहा है, एक कुछ हो रहा है, तो इन सब में जो विभिन्नता है, सभी प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी एजेंडा है। क्या एक एजेंडा है? मैंने आपको सभी जाति जनगणना बात करते रहे हैं। मैंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी एजेंडा निकाला, वो कहता कि ये इंडिया की एजेंडा है। उन्होंने कहा कांग्रेस की एजेंडा है, मायावती कहा मेरा एजेंडा है, ममता करी मेरा एजेंडा है, अखिलेश करा मेरा एजेंडा है, तेजस्वी करा मेरा एजेंडा है, और सारे बाकी स्टैलिन करा मेरा है। तो फिर इंडिया का एजेंडा क्या है? पहली बात। दूसरी बात, चलिए हम बड़ा पार्टी कांग्रेस है, पुरानी है, 100 साल की पार्टी है भैया, 70 साल शासन किया है, आजादी से पहले की पार्टी है, हम उनको बड़ा मानते हैं, उनके बड़े कार्यकर्ता हैं। लेकिन जो एजेंडा आपने दिया, मैंने कहा कि जैसे अगर वो बतौलाबाजी कर रहा है बीजेपी, तो आप अपना एजेंडा, आपका जो मैनिफेस्टो है, आप उसको सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट कीजिए, आप इलेक्शन कमीशन से एफिडेविट कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए। नहीं, वो जुमला दिया, मैं भी जुमला दूंगा, इलेक्शन के बाद में सब भूल जाऊंगा, मैं अपनी मर्जी करूंगा। तो ये सारा मामला चाहे एनडीए हो, किस तरह का इलेक्शन कमीशन एफिडेविट, कहां सुप्रीम कोर्ट, क्या है? अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की है। सरकार के जो है वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो, सब सरकार से डरी होती है, सरकार के पुट्ठू होती है, सरकार का, उसी को हम लोग ने कहा अंधभक्त लोग हैं। तो ये सब अंधभक्त लोग हैं, उनको डर होता है नौकरी, सरकारी एजेंसियां सरकारी गुलाम है। तो इस तरह से जनता कहीं ना कहीं ठगी जाती है, हम सब ठगे जा रहे हैं। और ये सब मिल करके, ये जो लोग जो हैं, चाहे एनडीए के लोग हैं, उनमें भी 38 प्लस पार्टी हैं, इनमें भी 30 पार्टियां हैं, तो ये सब गैंगस्टर लोग मिलके, और कमोबेश 10-12 लोग मेन फिगर है, ये सब गैंगस्टरों का हिस्सा है, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और हमने अभी कश्मीर गए थे, कश्मीर के अंदर बीजेपी, कश्मीर घाटी में बीजेपी इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही है? वहां पे आम आदमी पार्टी क्यों नहीं लड़ रही है? राष्ट्रीय पार्टी हो गई, लड़ना चाहिए था, कांग्रेस नहीं लड़ रही है। वहां कौन लड़ रही है? एनसी, नेशनल कांग्रेस, जो फारूक अब्दुल्ला का 3 सीटों बंटवारा हो तो क्या है कांग्रेस में और एनसी है। क्यों भैया, आप तो बड़ी पार्टी हो कांग्रेस, बीजेपी तो सब जगह बीजेपी लड़ रही है, बीजेपी का किसका बंटवारा हो गया? वहां तो बीजेपी नहीं लड़ रही। एनसीपी और कांग्रेस में, एनसी नेशनल कांग्रेस जो है फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस में 3 सीटों बंटवारा। पीडीपी जो है वो उसको जो है वो महबूबा का है। गुलाम नबी आजाद हमने अलग पार्टी बना रखा है, गुलाम नबी आजाद भी पीछे अपना जो है, जो अनंतनाग से नॉमिनेशन करा है, उन्होंने बैक कर गए। तो वहां मैं जाके देखा हूं, तो वहां जो 40-50 साल से जो क्षेत्रीय पार्टी एनसी और महबूबा का जो चल रहा है, उन्होंने खून चूसा है, कश्मीरियों को दबा करके निचोड़ा है। आज उनको वो कोई है ही नहीं, तो मजबूरी में 15% वोट पड़ता है, वहां 50-100%, जहां बाकी जगह अभी कई जगह 70% वोट पड़ा, 77% वोट पड़ा, बिहार में 49-50% पड़ा, लेकिन वहां 15% पड़ता है, हो सकता है 5% और पड़ जाए। तो इसका मतलब है 80% आपको किसी को नहीं चाहता। आज भी कश्मीर की घाटी में देखा, मैंने लोगों से बात किया, वो आज भारत को भारत करने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग भारतीय अपने को मानते नहीं है, वो अभी भी समझते हैं मैं कश्मीरी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। तो इस तरह का उनकी जो सोच अभी डेवलप नहीं किया है, राष्ट्रभक्ति नहीं आया है। और ऐसी हालत में हम कैसे कहें कि मेरा कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कटक मेरा है, हर जगह मेरा है। आज ये 400 पार की बात कर रहे हैं, हम आंकड़ा लगाते हैं, कहां मिल रहा है? तो बीजेपी भी हार रही है, इंडिया भी हार रही है, दोनों। और हम चाहते हैं कि ना इंडिया को बहुमत मिले और ना जो है, तो फिर किसको मिले? हमें जनता की बहुमत चाहिए। अच्छा। जनता ही तो वोट देकर भेज रही है, जनता का बहुमत है। लेकिन हमारा कई बार ये चोरी कर रहे हैं, कई जगह गलतियां कर रहे हैं, कई जगह भ्रमित कर रहे हैं, कई जगह डरा रहे हैं, कई जगह फुसला रहे हैं, कई जगह जो है मजबूरी है। जैसे अभी सूरत के अंदर बहुत सारी पार्टियां, एक थोड़ी है, बहुत सारी पार्टियां, सबने नॉमिनेट, सबका कैंसिल कर दिया। क्या पता अंदर से क्या खिचड़ी पकी, क्या
गुलमोल हुआ कि कहा जी निर्विरोध बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां पे एक एक सीट पे 30-30 लोग खड़ा होते हैं, इंडिपेंडेंट भी खड़ा होते हैं, छोटी छोटी पार्टियां भी खड़ी होती है, वहां कहते हैं निर्विरोध जीत गया। तो अगर निर्विरोध क्या माना जाए इसको? जब लोकतंत्र में अगर आपको जोकतंत्र बनाना है, आपको तानाशाही करना है, आपको हिटलरगिरी करना है, आपको 400 पार होना है, 400 पार 500 पार करना है, तो पहली बात तो चुनाव ही नहीं कराते और फिर कहते बाकी सब फेल, मेरा सब कुछ होके हम जीत गए, हम सरकार हो गया, खत्म कहानी। लेकिन लोकतंत्र में होता है लड़ाई होती है, एक दूसरे का कौन किसको जनता पूछेगी, ये गुप्त मतदान होता है। तो गुप्त मतदान की आप खूबसूरती को आप छीन रहे हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की भी गलती है, सरकार की भी गलती है, और जो विपक्ष जो बिखरी हुई है उनमें ताकत ही नहीं है, सलाहियत नहीं है, क्योंकि हर कोई भ्रष्टाचार में। अरे केजरीवाल अगर नहीं किया तो इतने दिन कोर्ट उसको जमानत क्यों नहीं दिया? तो जमानत दिया, कहीं ना कहीं तुमने तो कुछ किया, थोड़ा किया, ज्यादा किया, आप जेल में हो। अब कहा जा रहा है कि तानाशाही दिखा रही है बीजेपी, केजरीवाल को जबरदस्ती जेल में रखा है, कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी तरफ से लगातार बयान आ रहा है। किसी की सरकार होती है उसका अवहेलना होता है, मैं भी कर रहा हूं कि बीजेपी हार जाए, तो हम भी कह रहे हैं, सभी कहते हैं कल बीजेपी हार जाएगी तो फिर बीजेपी के लोग अंदर जाएंगे, फिर ये होंगे, तो ये लड़ाई होती है। लेकिन इसमें जितनी भी पार्टियां आज 2024 की चुनाव जो हो रहा है, ये ऐसा दिलचस्प इसलिए हो गया है कि हर पार्टी मुख्य मुद्दा से बाहर है। किसी के पास रोजगार की मुद्दा नहीं है, किसी राहुल गांधी बात कर तो रहे हैं रोजगार की, क्या कर रहे हैं? क्या रोजगार देंगे सबको, इतना नौकरी 30 लाख नौकरी देंगे। तो जहां जहां राज था वहां देते थे ना। अब आखिरी वक्त में आप खाली बोल के, मैंने उसीलिए कहा कि राहुल जी आज प्रोग्राम किया, मुझे बुलाया गया था, आज जवाहर भवन में बुलाया गया था मुझे, मैं इन्वाइटेड था कि सब पार्टियों के अध्यक्ष आए, छोटी छोटी पार्टियों का अध्यक्ष है, चूंकि मैं भी पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं नहीं गया, क्योंकि वहां पे वही जुमलाबाजी होगा, वही बातें होंगी, अपनी हैकड़ी, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो पहले तय कर लो 30 से साइन। गांधी कह रहे मैं ना जीवन पूरा देश सेवा के लिए, राष्ट्र की सामाजिक न्याय के लिए जीवन नहीं, प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं, उनके हाथ में रेखा नहीं है प्रधानमंत्री का। और अगर बनना है तो 30 जो पार्टियां का गठबंधन है, 30 से साइन करा के कहे ये 30 कह रहे या ये 30 कहे क्या हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा? कहे, क्यों नहीं कह रहे? क्यों नहीं कह रहे? 104 संगठनों का ने कहा 104 संगठनों का समर्थन मिला है कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को। देखिए हमारे भारत के अंदर 42 लाख संगठन है, 304 छोड़ दीजिए, 42 लाख 104 की बात। और 104 उनसे पूछिए कि तेरे पास कोई वोटर कार्ड भी है, तो वोट भी देगा कि नहीं देगा? कौन वोट देगा? पार्टी अध्यक्षों को वोट नहीं देगा। नहीं, संगठन के पास पहले, मैं अभी कश्मीर में, मैं अभी सब जगह जा रहा हूं, मैं एमपी बनूंगा। अच्छा जी कैसे बनोगे? मेरे पास सब कुछ है। हम कहा पहले वोटर कार्ड है। अरे वोटर कार्ड भी लगता है? तो जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की बात कर रहा है, जिनके पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अभी क्यों सूरत में क्यों हुआ सारा रिजेक्ट? क्योंकि मैं बनूंगा चीफ, वहां पे 20-20, 25-25 लोग नॉमिनेशन कराने के लिए कागज ही नहीं है, पेपर ही नहीं है, ना आधार कार्ड है, ना जो है 10 जो है सिक्योरिटी है, ना उनके पास एफिडेविट है, ना अकाउंट खोला, ना उनके पास एनओसी है, और कह रहे मैं एमपी बनूंगा। अरे भैया डॉक्यूमेंट तो क्या कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है? देखिए मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन 1 महीने में आपके सामने जर्नलिस्ट मोहन सामने आ जाएगा, लेकिन मेरा यह है कि जो बीजेपी कह रही है 400 पार, ये नहीं होने वाला, वो 300 के अंदर में सिमटने वाला है। अच्छा। जहां तक इंडिया गठबंधन कह रही है मैं 300 पार होने वाला हूं, सभी जगह कह रहे हैं अनाउंसमेंट, अभी अखिलेश ने भी कहा हम 300 पार हो रहे हैं, तेजस्वी ने कहा 300 पार हो रहे हैं, तो वो भी 250 से आगे नहीं जाने वाले। कुछ छोटे और भी आएंगे, छोटी छोटी पार्टियां हैं, कुछ 1-2 इंडिपेंडेंट भी जीतते हैं, तो वो कोई भी सरकार, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो, ये 2 में से एक ही सरकार बनेगी, तो ये किसी की सहयोग से ही बनेगी। और हम चाहते हैं कि अगर एक सरकार बनती है तो विपक्ष मजबूत होनी चाहिए, और ऐसी सूरत में जो जनता को लॉलीपॉप दे करके मजबूरी में ये जो बना रही है, लेकिन अब एक नया विकल्प लेकर के हम लोग आ रहे हैं कि अगर शपथ मत भरो और आप जो हमें आर्थिक आजादी दो, हक अधिकार दो, हमें सामाजिक भागीदारी दो, और वो अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुआ है, ये लेके हमारे अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। कब लेके आने वाले? देखिए अभी हमारा बहुत जल्दी था, तो हम अभी कहीं 23 पार्टियों से मिल करके हम लोग कैंडिडेट 400 के करीब पूरे भारत में उतार रहे हैं।
23 पार्टियां उसमें है, 400 राष्ट्रीय महागठबंधन जिसमें 400 उम्मीदवार उतार रहे हैं। लेकिन जहां ये मारामारी होती है कि सरकार किसके बनेगी, जनता उस तरफ जाती है, कई बार मजबूरी में जाती है, वो सब जा कर करके सरकार जो बनेगी या तो इंडिया का बनेगी या इंडिया की बनेगी, हमारी नहीं बनेगी। लेकिन हम धीरे धीरे जब देख रहे हैं कि आप इससे बौखलाहट हो रही है, तो आने वाले 8 राज्यों में और कश्मीर में जो 30 सितंबर से पहले अगस्त में जो चुनाव होने जा रहा है ये विधानसभा का, उसमें हम 90 के 90 अहरा नेशनल पार्टी कैंडिडेट उतारने जा रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहला हमारी जो जीत होगी, हम अगर सरकार बनाने में आएंगे तो हम पहले कश्मीर में बनाएंगे, फिर और बाकी राज्यों में हम केरला और नॉर्थ ईस्ट और बाकी राज्यों में हम ये जो लेके करके एजेंडा चल रहे हैं, जो ईमानदारी के साथ, जहां जात बात नहीं होगा, जहां भेदभाव नहीं होगा, हर कोई सिर्फ राष्ट्र की बात करेगा, विकास की बात करेगा और आर्थिक आजादी और जो है हमारी सामाजिक भागीदारी के साथ साथ हक अधिकार की बात करेगा, और वो लेकर के हमारे, और हमें उम्मीद है कि जनता एक करवट लेगी और हमारी तरफ आएगी। तो आप लोगों ने सुना, डॉक्टर दुआजी ने कहा कि सरकार स्पष्ट किसी की भी नहीं बननी चाहिए, ना ही किसी की बननी चाहिए सरकार, ऐसा दुआजी कहना। और दुआजी ने कहा कि बहुत जल्द हम लोग जो जम्मू कश्मीर चुनाव होंगे वहां पे पूरी की पूरी 90 विधानसभा सीटों पे इनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की कोई बात नहीं कर रहा है, ना कोई रोजगार की बात कर रहा है, ना कोई जाति। राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं वो जहां जहां सरकार है पहले वहां तो करके दिखा दें, कहने में करने बहुत फर्क होता है। जो वो कह रहे हैं पहले उन्हें करके दिखा देना चाहिए, तभी उनकी बातों को माना जाएगा। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।